भाई पंचायत का दौर जो है वो आज बंद हो जाएगा, चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा क्योंकि कल जो है जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और आज पंचायत चुनाव जो है उनका आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। लगातार प्रत्याशी दौड़ धूप करते रहे हैं। आज जैसे ही ये अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का तो शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस समय मेरे साथ ग्राम पंचायत पाबड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार जो है वो कुलदीप माढ़ा जी हैं। एक लंबी कतार आप मेरे पीछे देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। एक लंबी कतार के साथ ये चल रहे हैं। महिला शक्ति की अगर बात करूं तो एक लंबा काफिला लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ये हमेशा मुद्दों पर राजनीति करते आए हैं, मुद्दों की बात करते आए हैं। कुलदीप जी, आज जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज के बाद बंद हो जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो कल जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, एक शांतिप्रिय चुनाव हुआ है। क्या मानते हैं ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो कितना शांतिप्रिय हो सकता है? देखो जी, अपना गांव के जो चुनाव है वो हमेशा से शांतिपूर्ण रहे हैं और हमारा तो ये इतिहास रहा है कि हमारे गांव में भाईचारा की मिसाल दी जाती है और यहाँ बहुत शांतिपूर्ण मतदान हमेशा ही रहा है। अच्छा, लगातार प्रत्याशी जो है वो दौड़ धूप करते रहे हैं, कई ऐसे जोड़ जोड़ापे भी हुए हैं। आपने भी ऐसा प्रयास किया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, कितने लोगों को आप जोड़ पाए? हमने तो जी सीधा लोगों से टच किया जी, लोगों को जोड़ा है जी। हम तो सीधे एक बात में विश्वास रखता हूँ जी मैं, हमने तो जी पांडा वाला डर लग गया है। हम सोचते हैं कि एक एक वोट मिल जाए, नहीं हमें तब बात बनेगी। हम चाहते हैं कि हर घर में जाए, हर घर के लोगों से कनेक्ट हो और वहां से हम वोट मांगे। हमें एक एक वोट करके हमने अपने जो अपना मैंडेट लेना है। अच्छा, आप लगातार एक बात को कहते आए हैं कि इस बार घरों में पानी टैंकर से नहीं जाएगा, नल से जाएगा। आपका चुनाव निशान जो है वो नल आ गया। आपको पहले से एहसास था कि मेरा चुनाव ये आने वाला चुनाव निशान जो है वो ये? ऐसा नरेश भाई, कोई न कोई सुप्रीम पावर है जो ऊपर चलाती है जी। और इन लोगों ने कुछ ऐसे फार्म भी भरवाए ताकि निशान फिसल जाए जी। जो प्राइम जो निशान है वो ना आए। इनको पता था कि कुलदीप का जो निशान है साइकिल का आने वाला है। अच्छा, ठीक है। अगर साइकिल का आने वाला था तो हमारा उससे अटैच ये था, जो डानियों से बच्चियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आती है हम उनको साइकिल देंगे। अब आया नल का, तो नल में हमारा बिल्कुल ये पहले से ही हमारा ये है मुद्दा है कि घरों में पानी टैंकर से नहीं, नल से आना चाहिए। हमारा भी यही मानना है कि गरीब के घर जो हर एक जो जरूरतमंद के घर है जो पानी नल से ही पहुंचना चाहिए, टैंकर से नहीं। किसी का एहसान नहीं चाहिए गरीब को भी। अच्छा, एक चीज यहाँ देखने को लगातार मिल रही है, महिलाओं का साथ और युवा साथियों का साथ हमेशा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे आपने क्या जो है घूटी पिला दी है इनको कि लगातार आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? महिलाओं का आज तक लोगों ने है ना ध्यान ही नहीं दिया इस चीज के ऊपर। उनको यही नहीं पता कि महिला जो मातृ शक्ति है उसमें कितनी बड़ी ताकत है। अब इन्होंने तो क्या कर रखा है, किसी की 50 पेटी एक दिन की लगा, किसी की 100 पेटी एक दिन की लगा है। लोगों ने खूब दारू पिला ली, खूब पिला ली, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपना मन नहीं बदला। जो मातृ शक्ति एक ही बात पेड़ी रही, हम उस आदमी को वोट देंगे जो सच्चे तरीके से काम करता है। हमने जो महिलाओं की जहां तक बात है, ये हमारा एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ परसों थी मेरे ख्याल से, परसों ही हमारी एक घोषणा हुई है कि जो गांव के अंदर हमारा जो नवयुवक है अगर बिना दहेज की शादी करता है, बिना दहेज की शादी का मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड से पैसा डलवा लिया खाते में, नहीं, उसमें पेटी मंगवा लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ है दुल्हन एक अपने सूटकेस के अंदर कपड़े लेके आएगी जो अपने पहनने के कपड़े, अगर उसके साथ स्वीकार करता है उस दुल्हन को, वो नवयुवक है, तो हम उस दुल्हन को एक दिन की सरपंच बनाएंगे। अच्छा, देखिए एक बात बताइए, लगातार प्रयासरत सभी प्रत्याशी रहे हैं, आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, शांतिप्रिय जो चुनाव है वो होगा, किस प्रकार से उम्मीद करेंगे और आप जो है कितना अपना मार्जिन लेकर के चलेंगे? इससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ, जहाँ तक महिलाओं की बात, बच्चियों की बात ही, मैंने अब तक ये पॉइंट बताया नहीं, भूल गया था मैं। अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो क्योंकि मेन बात ये है कि दो पे अटैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो चुनाव में आ रखे हैं ना भाई, इसलिए दो पे अटैक है। दो बंदे चुनाव के अंदर है। ये इन्होंने ये बताओ लड़कियों के लिए क्या किया। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर सबको पता भी होगा
देखिए समर्थकों का जोश, देखिए कितना समर्थकों का जोश है जो हो मिला जी। उसमें मैं देखिए समर्थकों का जोश देखिए, समर्थकों का जोश देखिए जी। देखिए बिल्कुल देखिए किस प्रकार से पांव छू करके लगातार कुलदीप माढ़ा आशीर्वाद जो है वो ले रहे हैं जी। कुलदीप जी, आपको मैं कड़वा सच बताता हूँ, 12 साल से ऊपर के जो बच्ची है उसमें मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। बड़ी कड़वी बात है, सच्चाई है। जो बच्ची 12 साल की है और जो गरीब घर में है उसको इन बातों का पता नहीं होता। मेरी एक संस्था के साथ बातचीत हुई, उसने एटीएम मशीन लगाई है संस्था में। उस मशीन का काम क्या है, अगर आप उसके अंदर 5 रुपए का सिक्का डालोगे तो उसमें से एक नैपकिन पैड मिलेगा, सॉरी सैनिटरी पैड मिलेगा। तो हमने ये व्यवस्था की सरकारी स्कूल में, और ये व्यवस्था 3 साल से आज नहीं की, सरपंच का चुनाव कब शुरू हुआ है, हमने ये व्यवस्था 3 साल से कर रखी है। किसी भी बच्ची को अगर सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो वहां से मिल सकता है। अगली बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्ची के पास 5 रुपए ना हो तो हमने वहीं पे ऑफिस में व्यवस्था कर रखी है। एक उसमें है ना, एक वो लगा रखा हमने, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के डाल रखे हैं। जो बच्ची 5 रुपए भी नहीं दे सकती वो ऑफिस में से 5 रुपए का सरोज मैडम से सिक्का उठाए और अपना सैनिटरी नैपकिन निकाले। कहाँ चाहिए इनको पता नहीं है हमारी बच्चियों की क्या समस्या है। इन्होंने असल में जो समस्या है तो मूलभूत ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। धन्यवाद, आपने बातचीत की। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच रहे हैं, गांव के नंबरदार रहे हैं, और कल की अगर बात करें तो कल जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं, लेकिन वोटर जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं साइलेंट थे, क्योंकि धड़े बनते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वोटर साइलेंट थे। आज की अगर बात करें तो कितना वोटर आपके साथ जुड़ चुका है? आज को शाम में खुल के आ जाएंगे सारे, बिल्कुल आ सकते हैं। तो जीत का मार्जिन की अगर बात करें तो वोटर हमें बनती थे, अभी तो पहुंचे नहीं, पहुंचाएंगे। आज रात हमारी है, कल दिन हमारा है, परसों रात हमारी है, सबके साथ मिलेंगे, बताएंगे, वोट मांगेंगे। तो फिर जीत के प्रति कितना आश्वस्त कितना है? मेरे ख्याल मुकाबले में तो कोई है नहीं अभी तक, तो मुकाबले में नहीं है कोई, एक तरफा है। फिर युवा साथी है हमारे साथ, क्या नाम है सर आप? राहुल जी, ये बताइए, लगातार प्रयासरत रहे हैं चुनाव जिताने की, लगातार आपने कोशिश की है, क्या मानते हैं कुलदीप माढ़ा युवाओं के लिए कितना कुछ कर पाएंगे? बहुत कुछ कर पाएंगे, गांव में खेल की व्यवस्था करेंगे, ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे जी। अच्छा, ये तो चीजें लगातार पहले भी करते रहे, इसके अलावा और युवाओं के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गांव में, गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। युवा साथी और है हमारे साथ, मेंढी उर्फ मनदीप उर्फ मेंढी। मेंढी, ये बताइए, लगातार युवा इनके साथ जुड़ते रहे हैं, युवाओं का पहले की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि शोषण हुआ है, किस प्रकार से शोषण जो है वो किया गया युवाओं का? बहुत सी बातें भाई साहब, लंबी में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जैसे खेलों पे है, किसी भी सरपंच ने पिछले 12 साल से 7 और 12 साल ही किसी भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अभी चुनाव आगे तो किट बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से कहाँ थे वो? और जो ये बोलते हैं कि हमने कॉलेज लाने के प्रयास किए युवाओं के लिए, उनसे कोई पूछने वाला बनो। कुछ जेवीटी की जो 7 एकड़ जमीन थी वहाँ पर 2 एकड़ में कब्जा करवा दिया, तो किसने, मतलब बच्चे युवा का भविष्य किसने खराब किया है? जो कॉलेज के नॉर्म थे वो पूरे के पूरे फिट बैठते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए 2 एकड़ जमीन जो शिक्षा विभाग की थी इसको वेस्ट कर दिया। कुछ एक दिन पहले हमारे प्रतिनिधि साहब कह रहे थे कि हमने वहाँ बच्चों के लिए कॉलेज किया, वो सिर्फ पैसे कमाने का धंधा। 4000 रुपए महीना किराया लेते थे, कहाँ पैसा हो? घर से 50 रुपए लेते हैं बच्चों से, मैंने वो कहाँ पैसा है? यानी कि पूर्व के जो सरपंच रहे हैं उन्होंने सिर्फ ढकोसले ही किए हैं, किसी भी प्रकार का विकास कार्य वो नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल भाई साहब, जैसे अपना बड़ा जो बड़ा तालाब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आया है 3.5 करोड़ रुपए, इसको भी अपने में गिरा रहे हैं। मैं उनसे पूछने वाला हूँ, जो मेन बाजार में चांद चौपाल है उसका टेंडर भी 5 दिन पहले हुआ है, तो वो भी उन्होंने करवाया क्या? बस ये मैंने गुमराह किया जा रहा लोगों को, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, झूठ बोलने के सिवा दूसरा काम नहीं है उनके पास। अच्छा, लगातार धड़े गांव के अंदर होते हैं और
बगड़ जुड़ते हैं, पाने जुड़ते हैं। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जिला परिषद के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं और वोटर इससे पहले साइलेंट थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो वोटर कितना खुल के वो है साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब आपको देखने को मिलेगा शाम को भाई साहब का प्रोग्राम है पाला बगड़ में, पूरा का पूरा पाला बगड़ भाई साहब का समर्थन करेगा, लाडुओं में तोड़ने। और जितने युवा है, युवा को पता है अगर कुलदीप भाई को मौका नहीं दिया तो युवा 5 साल और पीछे चले जाएंगे। तो पूरे गांव के युवाओं को पता है कि गांव को पीछे नहीं लेके जाना, आगे लेके जाना है। तो आज सारे युवा भाई के शाम तक, जितने भी गांव के युवा हैं शाम तक भाई के साथ आ जाएंगे खुलकर। जी बिल्कुल, धन्यवाद मंदी। धन्यवाद। देखिए युवा साथियों से हमने बातचीत की है, गांव के जो मौजूद लोग हैं, लंबरदार है, उनसे भी बातचीत की है और खुद प्रत्याशी से भी बात की है। लगातार जीत के प्रति वो आश्वस्त दिखाई दी है। तो दर्शकों लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के लगातार आपके बीच में आते रहे हैं और नए नए मुद्दों को लेकर के भी आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।